हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बी ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सबको ईद की मुबारकबाद। अगर हम आज के इस सेशन के बारे में बात करें बेसिकली तो बेसिकली हम 5 से 6 पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अभी अगर आपके पास लगभग 12 दिन है या फिर अगर आप इसको कह सकते हैं तो 11वें दिन कह सकते हैं क्योंकि आपका पेपर 13 अप्रैल को और आज है 1 अप्रैल। तो ऑलमोस्ट चलिए एक मानकर चलते हैं कि आपके पास जो है टाइमिंग जो है टोटल अभी तक वो लगभग जो है 12 डेज़ के आसपास में है। ठीक, यानी कि आपके पास 12 डेज़ के आसपास में है और इस 12 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें कि आपका अगर कम भी तैयारी हुआ है तो भी हो जाए, अच्छे से हो जाए, इसके बारे में। क्योंकि देखो एक बात दिमाग में रखना सब कोई कि आपका क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, थ्योरी के फॉर्म नहीं रहेगा कि हाँ भाई रटिए। तो आप एमसीक्यू फॉर्म अगर है क्वेश्चन, और दूसरा अगर बाय द वे आप जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी अगर याद रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप उसको सही कर ही देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप थोड़ा सा तरीके से आपने स्टडी कराओ, रिवीजन कराओ, प्रैक्टिस करो। तो हम बात करने वाले हैं आज हम वो 5 ऐसे तरीके जिसके थ्रू यानी 5 ऐसा तरीका जिसके थ्रू अगर आप भी करते हैं तो इस मोमेंट पे ऑलमोस्ट 12 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छे से एक बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, खासकर अगर आप एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं बी ऑनर्स में। ये भी पता है आपको कि एएमयू का पेपर 13 अप्रैल को है और एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो आपका 1 वीक पहले जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ करने का मतलब ये है कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपसे कि कम से कम 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली बेसिस पे, एटलीस्ट 10 से 12 घंटा। अब इस 10 से 12 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, या 10 घंटे नहीं करते हैं तो कम 12 घंटे नहीं बट एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो आपको करना ही होगा किसी भी हाल में। अगर इतना करते हैं तो जाके आप बहुत अच्छा उम्मीद कर पाएंगे अपने मार्क्स में। तो अभी जैसे मैं बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो यह है कि ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे अगर आप एएमयू को वेबसाइट पर जाएंगे, एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर के साइट्स पर जाएंगे तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के हिसाब से हर एक टॉपिक को पढ़ लीजिए। हर एक टॉपिक को सिलेबस के हिसाब से पढ़ लेना है आपको। जैसे ही सिलेबस के हिसाब से सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे तो फिर आप जब टॉपिक कवर करेंगे तो फिर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये टॉपिक करे कहाँ से। तो नॉर्मली अगर आप एएमयू का सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपको जैसे अगर पहले शुरुआत इंडो इस्लामिक से करें, क्योंकि इंडो इस्लामिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडो इस्लामिक में अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास कई सारे पब्लिकेशन का, जो भी पब्लिकेशन का बुक है उसको परचेज रखिए, उसको पढ़िए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। यानी ये है कि इंडो इस्लामिक में जहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से आपको बन जाएंगे। इसके अलावा एक थोड़ा स्ट्रेटेजिकली भी चलना होगा, तो एक तो वहाँ से हो गया। दूसरा इसके अलावा आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। खासकर अभी जैसे उसका सिलेबस देखोगे तो 11th एंड 12th बेस्ड है। तो अगर आप 11-12 बेस पढ़ ले तो वो भी अच्छे है, नहीं तो फिर दूसरा ये कि आपके पास अरिहंत या लूसेंट का बुक जी के होगा, उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ लीजिए मतलब क्या पढ़ लीजिए, उसमें जो जी के जीएस का मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया या इकोनॉमिक का सेक्शन हो गया, इन सबको आपको कवर करना है। अगर इन सबको आप कवर कर लेते हो इसका मतलब आपकी तैयारी हो चुकी है। तो उसमें से वो, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लास्ट में ना एक मिसलेनियस सेक्शन है, लूसेंट के या अरिहंत के सेक्शन में एक मिसलेनियस सेक्शन है, उस सेक्शन को जरूर कवर कर लेना। जैसे होता है ना ये आपका नेशनल बेस या इंटरनेशनल बेस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ना पहले सिलेबस कवर करना है और सिलेबस के साथ कुछ कुछ बुक फिक्स है। खासकर अगर हम बात करें सबसे पहले 65 मार्क्स का, जिसमें अगर हम बात करें तो 65 मार्क्स में आप अगर बात करें तो बेसिकली हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी और इकोनॉमी और इंडो इस्लामिक, इतना पढ़ लेते हैं ना तो इतना में आराम से आपके 65 में कम से कम इसमें टारगेट रखिए 30 के आसपास, 35 प्लस के आसपास। इसके अलावा दूसरा आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ पूछता नहीं, तो रीजनिंग में भी 10 टोटल 10 MCQ पूछे जाते हैं। इसमें कम से कम आप कितना रखेंगे टारगेट, 7 नंबर का। और वही इंग्लिश में 25 है तो कम से कम 15 नंबर। अगर इतना आप लाने में सक्षम है, इतना ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना सीट जो है बुक कर चुके हैं एएमयू बी ऑनर्स में। अब देख लीजिए इतना है कि नहीं, बताइएगा। खैर, तो पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करना है। अब वो बुक से कर सकते हैं, बुक एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा कई लोग इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में कहेंगे, तो रीजनिंग के लिए तो कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए भी आप जो है कोई भी बुक, जैसे एसपी बख्शी का आता है, कई सारे पब्लिकेशन जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप ये कर रहे होंगे तो अलॉन्ग भी साथ साथ ना पीवाईक्यू जरूर कर लीजिएगा। कम से कम पीवाईक्यू जो है 5 से 7 ईयर का पीवाईक्यू करोगे साथ साथ, कम से कम। हालांकि हमने ऑलरेडी जो है पीवाईक्यू सीरीज मैराथन के नाम से हमने अब तक जो है 2015 से लेकर के 20 तक हमने करा दिया है अभी तक, और होपफुली 3-4 दिन के अंदर में नेक्स्ट 4 ईयर का हम करा देंगे, ताकि आपको पीवाईक्यू का आइडिया लग जाएगा। तो एक तो ये नहीं है कि आपको पीवाईक्यू, अच्छा पीवाईक्यू जब करोगे तो ध्यान ये रखना कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार पूछ रहा है।
टॉपिक वो क्या क्या है जहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। अब तुम देखो कि इंडो इस्लामिक से हर साल पूछे जाते हैं, मेडिवल हिस्ट्री से हर साल पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से भी पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं। लेकिन ये देखोगे कि कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से हर साल पूछे ही जाते हैं। अगर इतना भी कर लेते हो, यानी कि PYQ के हिसाब से जो टॉपिक अब तक बार बार पूछा जा रहा है, अगर उतना भी कर लेते हो तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 65 मार्क्स में एटलीस्ट जो है आप कितना स्कोर कर लोगे, 30 के आसपास तो स्कोर कर ही सकते हो। तो एक तो मिनिमम आपको टारगेट अप्रोच रखना ही पड़ेगा। तो PYQ हेल्प करने वाला, इवन PYQ आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, PYQ आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, क्योंकि पता चल पाएगा। तो PYQ लगाना है, ठीक है। सिलेबस को कवर करना है सबसे पहले। इन दोनों को कवर करने के बाद याद रखिएगा, क्योंकि सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग सेल्फ नोट्स बनाते हैं, समझो कि वो आज के टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ नोट्स के बारे में अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले एक सेकेंड रहा सवाल नोट्स का, तो नोट्स आप किस तरीके से करोगे। एक तो आप जो, जैसे मैंने कुछ बुक बताए, बुक्स हो गया। कई लोग जो है गाइड को फॉलो करते हैं, मतलब कुछ लोग जो है से गाइड पे भी ध्यान देते हैं। तो जो लोग गाइड पे ध्यान देते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाहिए उनको कि वो ध्यान रखें, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तो गाइड हो गया, कई लोग गाइड फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं फॉलो किए तो कोई बात नहीं, अगर फॉलो किए तो गाइड को रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत है। इसके अलावा PYQ बेस्ड आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि PYQ में कौन सा टॉपिक से हर साल पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। और उसी नोट्स को क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब देखो करना क्या, जैसे आपने PYQ लगा लिया, आपने सिलेबस भी देख लिया, इसके बाद अब आपके पास गाइड या बुक या नोट्स होंगे, तो आपको क्या करना है ना, इसको डेली बेस पे पढ़ना है। डेली बेस पे, चाहे आपका रीजनिंग का नोट्स बनाए हो, या इंग्लिश का नोट्स बनाए हो, या GK GS का नोट्स बनाए हो, इंडो इस्लामिक का अगर नोट्स बनाए हो, तो इन सबको रिवीजन करना है, सबको। इसके साथ साथ और क्या करेंगे, रिवीजन मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कभी आपने सुना होगा ही। तो बिना प्रैक्टिस के तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है, बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ आपको कि मैंने जब 2021 में JMI का BA पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया था, तो मेरे 60 में से 59 मार्क्स आए थे। सॉरी 49 मार्क्स है, 50 नहीं, 49 मार्क्स, यानी अप टू 50 के आसपास आए थे। अब सोच लो क्या गया था। तो अब ये चीज़ कैसे हुआ था, ये चीज़ हमने ना मल्टीपल सोर्सेज, जैसे कि आर्यन का बुक है, लूसेंट का बुक है, गाइड हो गया, सबको मैंने रिवाइज किया, सबको पढ़ा था, सबको प्रैक्टिस किया था एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। अब जरूरी नहीं है गाइड, देखिए गाइड ये नहीं कि गाइड पूरा हेल्प करने वाला होगा, बस गाइड से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिस हो गया। इसके बाद जो है टाइम को बैलेंस करने के लिए आपके पास मॉक टेस्ट, टाइम को बैलेंस, क्योंकि कई लोगों के साथ दिक्कत ही होता है कि उनका टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता है। आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन रहता है, आपसे टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है। तो इन दैट केस आपके पास टाइम को मैनेज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। हाँ, अभी हम ऐसा है, पिछले साल भी इस साल भी, अभी आप लोग के लिए बेसिकली एम बियॉन्ड्स के लिए डेली बेस पे 1 मॉक मिलेगा। टोटल 7 मॉक हमने तैयार कर रखा है, उसको ज्वाइन करिए और आपको बेहद ही हेल्प मिलने वाला होगा। मॉक टेस्ट जो है प्राइस डाउन कर रखा है, 199 में आपको मॉक मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं स्टडी प्लान के बारे में बात कर लेता हूँ, किसमें क्या करना है। स्टडी प्लान यानी कि टाइम शेड्यूल के बारे में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, कम से कम 4 आवर GK GS और करेंट अफेयर और इंडो इस्लामिक। करेंट अफेयर ज़्यादा पूछा नहीं जाता, उतना मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, और भी करा देंगे। करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। करेंट अफेयर जो आप करोगे, PYQ में जितने टॉपिक्स आप तक करेंट अफेयर पूछा उतना कर लोगे, काफ़ी होगा। यानी 4 घंटा आपको किस पे देना है, GK GS पे। इसके अलावा 2 घंटा आपको किस पे देना है, रीजनिंग पे देना है। क्योंकि देखो रीजनिंग 10 मार्क्स है, रीजनिंग अगर अच्छे से पढ़ लेना तो 10 में 10 लाने की कोशिश करो। और 2 घंटा और आपको क्या देना है, इंग्लिश सेक्शन पे देना है। याद रखना है, इसमें एडेड ये होगा कि आपको नोट्स भी पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। नोट्स प्लस प्रैक्टिस, सबको MCQ प्रैक्टिस करना है। अब हम कुछ साइट्स बता रहे हैं जहाँ से आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि एक तो GK टुडे वेबसाइट हो गया, जहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा आपका हो गया इंडिया बिक्स वेबसाइट है। तीसरा अगर हम बात करें तो आपका toppers.com हो गया। और इसके अलावा चौथा जो है आपका एग्ज़ाम वेदा। ये कुछ वो वेबसाइट है जहाँ से अमूमन आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ये वो वेबसाइट है जहाँ से आपके MCQ बहुत हद तक आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप हर एक एरिया से कम 100-150 MCQ डेली प्रैक्टिस कीजिए। 100 से 150 के आसपास MCQ डेली प्रैक्टिस कीजिए। इतना करते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना है एटलीस्ट। एक शेड्यूल बनाइए, सुबह का, दोपहर, सुबह में क्या करना है। हालांकि सुबह में याद रखने वाला सीन रखिएगा, दोपहर में प्रैक्टिस, और रात में भी रिवीजन करने का सीन रखिएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका हो जाएगा, अभी भी वक्त है। बाकी अगर कहीं कोई ऐसा सेक्शन जो आपसे नहीं हो पाया हो, आप हमसे अगर गाइडेंस चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 7479457442 पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ, मैंने ऑलरेडी एक बात बताना चाहूँगा, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके विजिट करते रहा करिए। प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे आपके लिए वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसको देखिए। थैंक यू।